वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसे आपको पता है हियर आर टॉकिंग अबाउट imperialism. What was imperialism? Imperialism simply was a country's policy to enhance its power through military might, or we can say military force. लेट 18th सेंचुरी में एक ऐसा वक्त आया जब यूरोपियन जो नेशंस थे इन्होंने एक दूसरे के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, वो एक दूसरे की टेरिटरीज को हडप करना शुरू किया, जिसको हम इंपीरियलिज्म के नाम से जानते हैं। और इसी इंपीरियलिज्म के इफेक्ट में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को लड़ा गया। और 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, ये जो जंग है, जंगेज़म, जिसको पहली जंगेज़म कहा जाता है, दो बड़े पावरफुल ब्लॉक्स के दरमियान लड़ा गया। एक जो पावरफुल ब्लॉक है जिसको हम अलाइड पावर्स कहते हैं, और दूसरे ब्लॉक को सेंट्रल पावर कहा जाता है। अलाइड पावर्स अलाइड नेशंस में जो नेशन थे उसमें था रशिया, फ्रांस एंड ग्रेट ब्रिटेन। और अगर हम सेंट्रल पावर्स की बात करें, उसमें जो नेशंस थे उसमें था ऑस्ट्रिया हंगरी, उसमें था ऑटोमन एम्पायर और जर्मनी। अच्छा, ये जो जंग थी 1914 में पहली जंगेज़ीम लड़ी गई। और पहले पहले ये जो नेशंस थे उनको लगा शायद ही क्रिसमस तक चलेगा, लेकिन ये जो जंग है पूरे 5 सालों तक लड़ी गई। और आखिरकार 1918 में जंग खत्म हुई। लेकिन बात यहां पर यह है कि जब पहली जंग अजीम को लड़ी गई, पहले पहले जो एक बिग एम्पायर, एक पावरफुल एम्पायर जर्मनी था, पहले पहले वो, अगर हम पहले 2-3 सालों की बात करेंगे, पूरी तरह से वो जर्मनी ने डोमिनेट किया अलाइड पावर्स को। कहा जाता है कि ये जो 1917 तक उसने फ्रांस के ऊपर भी कब्जा किया था, इवन बेल्जियम के ऊपर भी कब्जा किया था। लेकिन जब 1917 नवंबर 1917 में यूएसए ने अलाइड पावर्स की तरफ से जंग में एंट्री की, तो अलाइड पावर्स जो थे, ये जो फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन था, ये काफी मजबूत हो गए। और उन्होंने जर्मनी को, या हम कहेंगे ऑटोमन एम्पायर को, सेंट्रल पावर्स को पूरी तरह से हराया। और ये जो जंग है, जंग नवंबर 1918 में खत्म हुई, लेकिन जर्मन सेंट्रल पावर्स की डिफीट के साथ। यहां पर हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर, इट इज रिलेटेड टू जर्मनी। तो यहां पर हम जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी बुरी तरह से जंग हारी। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इफेक्ट में एक और चीज आया जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह बात जानना जरूरी है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज क्या है। देखो, ये जो अलाइड नेशंस थे, जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीता, उसके बाद इन्होंने एक लीग ऑफ नेशंस बनाई। और लीग ऑफ नेशंस में ये जो विनर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्रीटी की जर्मनी के साथ, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहा जाता है। ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कब साइन की गई, 28 ऑफ जैन 1919 में। वर्सलीज की जगह पर ये एक ट्रीटी, जिसको हम फॉर्मल एग्रीमेंट कहा जाता है, जर्मन गवर्नमेंट और ये जो अलाइड पावर्स थे इनकी दरमियान साइन हुई। और कहा जाता है कि ये जो ट्रीटी है, ये एक हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साबित हो गई जर्मनी के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जितना भी खसारा हुआ अलाइड नेशंस का, उसका जो कंपनसेशन वो जर्मनी को पे करना पड़ा। एग्रीमेंट में यह बताया गया कि आपकी जो ओवरसीज, जो आपकी टेरिटरीज है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसके अलावा कहा जाता है तकरीबन 13% जो टेरिटरीज, ओवरसीज टेरिटरीज जो जर्मनी की थी, उनको छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ 75% जो आयरन या कोल है, जो बाकी रिसोर्सेज वहां पे थे, वो इनको देना पड़ा, अलाइड नेशंस को देना पड़ा। और साथ ही जो मिलिट्री जो पावर था, मिलिट्री को डिमिलिटराइज किया गया, जर्मनी को डिमिलिटराइज किया गया, मिलिट्री को कम किया गया, क्योंकि उनके पावर को कम किया जाए। और साथ ही साथ उसके अलावा जो वहां पर उनका एक रिनलैंड, एक रिसोर्सफुल एक सिटी थी जर्मनी की, उसको, उसके ऊपर भी कब्जा अलाइड नेशंस ने किया। तो कुल मिला के हम यही कहेंगे कि ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक हॉरिश ट्रीटी, या हम कहेंगे एक एम्ब्रेसिंग ट्रीटी साबित हुई किनके लिए, जर्मनी के लिए। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है,
ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के ही इफेक्ट में एक और चीज यहां पे आ गई, जिसको वर्ल्ड वॉर सेकंड कहते हैं, कि किस तरह से ये जो चीज है, ये जो हॉरिशनेस है, ये जो ह्यूमिलेशन है, किस तरह ये जर्मन के लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया, जिनमें एक हिटलर का भी नाम आता है, कि हिटलर ने किस तरह से इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया, किस तरह एक हम कहेंगे कि वो एक पावरफुल डिक्टेटर साबित हुआ, किस तरह इसी चीज के नाम पर उसने जर्मनी के लोगों को यूनाइट किया, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे यहां पर बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक, देखो बेटा यहां पर एक गवर्नमेंट वीमर रिपब्लिक क्या है? वीमर रिपब्लिक यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जो 1919 में 1918 के बाद जब जंग खत्म होता है 1919 में, किस तरह यहां पे जो जर्मन्स हैं वो किस तरह यहां पे फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो यहाँ का एम्परर था कैजर विलियम सेकंड, उसने क्या किया? वो एब्डिकेट हो गया, बर्खास्त हो गया। तो उसने यहाँ पर एक रास्ता प्रोवाइड किया, जो वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने क्या किया? वो सामने आ गई, उन्होंने तय किया कि हम क्या करेंगे। उन्होंने वीमर की जगह पर एक नेशनल असेंबली बुलाई, और वहां पे उन्होंने तय किया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये बनाएंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। They decided to frame a constitutional government for Germany with federal structure. उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत लाएंगे, किसके लिए? जर्मनी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जैसे आपको पता है एक ऐसी हुकूमत होती है जहां पे लोगों को हक होता है वोट डालने का हक होता है, और वोट की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, और वो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल हुकूमत करते हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर इन्होंने यहां पर बनाया। What was this federal structure? फेडरल स्ट्रक्चर यही था कि इसमें टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक होती है यूनियन गवर्नमेंट फॉर द एंटायर नेशन, और जो दूसरी होती है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट होती है ये गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें की। अच्छा, इन्होंने इसमें डिप्यूटीज इलेक्ट किए, यानी कि नेशनल असेंबली के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किए। कैसे किए? थ्रू एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक किसी को वोटिंग राइट दिया गया। तो यहां पर जर्मन पार्लियामेंट बनाया गया, जिसको रिक्सटैग भी कहा जाता है। तो यहां पर इस तरह से वीमर रिपब्लिक की बर्थ हो जाती है, वीमर रिपब्लिक वजूद में आती है, यानी कि जर्मन पार्लियामेंट या जर्मन गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर होता है, वो यहां पर जिसकी बर्थ होती है या यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बात यहां पर यह है कि वीमर रिपब्लिक आया, यहां पर एक पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट बनी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी, लोगों ने वोट दिए। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या जर्मनी के लोग मेंटली प्रिपेयर थे इस बात को मानने के लिए कि वो वीमर रिपब्लिक को अपनी हुकूमत मानता? क्या वो जहनी तौर पर तैयार थे? नहीं, वो जहनी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रीजन क्या था? रीजन यही था कि ये जो 1919 की ये जो वर्सलीज ट्रीटी है, तमाम जो जर्मन थे, उन्होंने मैक्सिमम जर्मन उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी का जिम्मेदार यही वीमर रिपब्लिक है, क्योंकि वीमर रिपब्लिक ने ही ट्रीटी साइन की थी एलाइड नेशंस के साथ। तो यही वजह है कि उन्होंने पूरी तरह से वीमर रिपब्लिक को नहीं माना। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसी के इफेक्ट में कुछ और चीजें आ गई, जिनके ऊपर इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन की बात करेंगे, उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता हिटलर की भी बात करेंगे कि वो किस तरह पावर में आया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।